आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यूट्यूब लिंक के इस वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर हम लोग एक नए टॉपिक लेके डिस्कस करने के लिए वर्चुअल क्लासेज में उपलब्ध हैं। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 2 में हम लोग लास्ट स्किल्स LSRW स्किल्स का लास्ट स्किल्स पे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट स्किल आपका राइटिंग स्किल है, लिखना कौशल। इसके मीनिंग कंसेप्ट वगैरह के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग गुड हैंडराइटिंग लेखन अच्छा कैसे हो, किस कला से हम लिखें कि जो लिखा हुआ या लिखित रूप में जो मेरी अभिव्यक्ति है, जो मेरी भाव या विचार है, वह सुंदर, साफ और अच्छा दिखे, लोग हमको अपने ओर आकर्षित हमारे लिखावट से हो, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट आप डेवलप कर लीजिएगा कि आपके क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हर छात्र का लिखावट या राइटिंग अच्छा नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसमें कुछ रोल आनुवंशिकता का भी होता है, जेनेटिक्स भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे अगर कि बच्चे का लिखावट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं माता पिता या भाई बहन का भी लिखावट अच्छा नहीं होगा। लिखावट आपका एक आर्ट है, आपका एक कला है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे बोलना एक कला है, बोलना एक आर्ट है, उसी प्रकार से लिखावट भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप कैसा अभिव्यक्त करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इस बात पे भी केंद्रित किया जाता है। आप कभी कभी आपके एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम जिसको इग्नोर करते हैं, वो भी आपके एजुकेशनल अचीवमेंट को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। पढ़ने में कोई बच्चा काफ़ी ब्रिलियंट है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि वो बच्चा हायर इंटेलेक्ट है, लेकिन वही बच्चा थोड़ा सा अनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीन है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उसके एजुकेशनल अचीवमेंट पे, उसके शैक्षिक उपलब्धि पे देखने को मिलता है। उसी तरह से बच्चा हायर इंटेलेक्ट है, उसका लिसनिंग स्पीकिंग स्किल काफ़ी अच्छा है, रीडिंग स्किल भी ठीक है, लेकिन राइटिंग स्किल वीक है। आप बहुत अच्छे तरह से किसी चीज़ का आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब उसको बोला जाएगा कि आप इसको रिटेन आप हमको दीजिए, तो हो सकता है कि राइटिंग स्किल्स के चलते आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एजुकेशनल अचीवमेंट में भी ये बातें छात्र को हर समय
एजुकेशनल अचीवमेंट में डिमेरिट्स शो करने का ये सारे बातें कोशिश होती है। अब जैसे कभी कभी आपका लिखावट इतना अच्छा होता है कि टीचर आपके लिखावट से इतने अट्रैक्टिव होते हैं आपकी इवैल्यूएशन के समय, आपके मूल्यांकन के समय, कि आपको चाह के भी नंबर वो नहीं काट पाते हैं। आप थोड़ा सा मैटर कम भी लिखे हैं तो टीचर आपकी राइटिंग्स से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि 1 या 2 नंबर टीचर के हाथों से निकल जाता है। और आप बहुत हायर इंटेलेक्ट हैं, प्रतिभाशाली हैं, चूँकि जब आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उस समय आपका फेस वैल्यू प्रेजेंट नहीं हो रहा है, आपका लिखावट ही आपका फेस वैल्यू को डिनोट कर रहा है। जब आपका फेस वैल्यू लिखावट है तो इसको लिखने के लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं कि किस प्रकार से हम लिखावट को अच्छा या गुड हैंडराइटिंग का रूप दे सकते हैं। एक डिफिनेशन थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि अक्षरों या वर्णों को सुडौल और सुंदर बनाना भी लिखना कहलाता है। हम लिखावट कैसे सुंदर बनाएं, इस बात पे भी हमको ध्यान देना है, जिसका डिस्कस अगले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से किया है कि हम गुड हैंडराइटिंग को कैसे लिख सकते हैं, 2 अक्षरों के बीच में कैसे हम स्पेस रख सकते हैं, अक्षर का साइज या आकार हम एक जैसा कैसे बना सकते हैं, इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से अगर कि लिखने का संबंध में कुछ अगर कि हम नियम अगर कि कहते हैं तो यहाँ 2 विधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे राइटिंग स्किल्स को हम 2 मेथड से डिनोट करते हैं, जैसे कल भी हम पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं। जैसे कुछ ऐसे मेथड हैं, रूपरेखा का अनुकरण, जैसे, और दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण, मतलब सिनॉप्सिस एडॉप्टेशन और आपका फ्रीडम या फ्री एडॉप्टेशन या फ्री इनिमिटेशन या सिनॉप्सिस इनिमिटेशन। जैसे कुछ मुद्रित पुस्तक ऐसे होते हैं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु के रूप में लिखे होते हैं। छात्र उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फेरता है और अभ्यास करता है अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाए। जैसे हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें रूपरेखा अनुकरण, जैसे जिसको एडॉप्टेशन या सिनॉप्सिस एडॉप्टेशन, आप पहले से फिगर बना देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि आप उस पर रिपीट कीजिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। उसी तरह से स्वतंत्र अनुकरण, फ्री एडॉप्टेशन, इसमें ब्लैक बोर्ड पे बच्चे को खुद अक्षर लिखने का आप प्रयास कराते हैं या फिर उनको लिखने का मौका देते हैं। तो इस तरह से आप ये रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण के माध्यम से बच्चों को एकदम नर्सरी या LKG, UKG, 1-2 क्लास में ये बातें हम सिखाते हैं। अब जैसे अगर कि कुछ साइकोलॉजिकल मेथड को हम यहाँ डिस्कस करें, जैसे कल भी हम डिस्कस किए थे, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मेथड के बारे में, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, इसके बारे में। एक मेथड है जैक्टार्ट मेथड। अब यह कौन सा मेथड है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जैक्टार्ट मेथड क्या है। इस विधि का अनुमोदन सबसे पहले जैक्टार्ट महोदय के द्वारा किया गया था।
इसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। बालक ने जो पाठ पढ़ा होता है उसका कोई वाक्य अध्यापक लिख कर देता है। बालक अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है और मूल रूप से मिलाकर देखता जाता है। यदि कोई अशुद्धि हो तो उसे ठीक कर लेता है। इस प्रकार शब्दों का मिलान करता हुआ वह पूरा वाक्य लिखने का अभ्यास करता है। इसी को हम लोग जैक्टार्ट मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चे को कुछ जो पाठ पढ़ता है उसमें कोई अध्यापक उसको लिख कर देता है और उसको करेक्शन करने, संशोधन करने का काम खुद स्टूडेंट करता है। इसी तरह से एक 1958 में एक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में अंक आया था जिसमें टाइटल जिसका था लिखना कैसे सिखाया जाए। उस बात पे फोकस किया गया था कि लिखना मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मेथड के माध्यम से छात्रों को कैसे सिखाया जाए। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सारे बच्चे का राइटिंग आप कितनों फोकस करेंगे, सारे बच्चे का लिखना एक जैसा नहीं हो सकता है। उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है और आप साइकोलॉजी में समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते भी आप एक जैसा बच्चों को सबका राइटिंग एक के समान नहीं रख सकते हैं। तो उसमें अंक में जो आया था तो कुछ बातें वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि लिखना बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो इस पर जैसे कुछ पॉइंट आया था कि जिस समय बालक लिखने की आवश्यकता अनुभव करे उसी समय उसको लिखाया जाए। अब जैसे छात्र जिस समय उसको लगे कि नहीं हमको लिखना चाहिए उसी समय वह लिखने का प्रयास करता है, उसी समय क्या करता है, लिखने का प्रयास करता है। उपयुक्त स्थिति में बालक से समग्र रूप में लिखवाया जाए। मतलब देखिए बालक जिस समय वह प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं अब हमको कुछ लिखना चाहिए, उस समय आप उसको लिखने के लिए बैठाएं, लिखने के लिए सिखाएं तो वह बहुत से अधिक बातों को एडॉप्ट कर सकता है। बालकों को व्यक्तिगत भेदों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि छात्रों का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, क्या सारा छात्र आर्यभट्ट बन सकते हैं, सारा छात्र आइंस्टीन बन सकते हैं? नहीं। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेज को राइटिंग स्किल में भी ध्यान में रखते हैं, रीडिंग स्किल में भी ध्यान में रखते हैं, स्पीकिंग स्किल में भी और लिसनिंग स्किल में भी। अब जैसे हम क्यों ध्यान रखते हैं, एक क्लास में एक जैसा छात्र आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बच्चा लिसनिंग स्किल में इम्प्रूव या हायर इंटेलेक्ट है उसको स्पीकिंग स्किल भी सिखाया जाए, जो बच्चा स्पीकिंग स्किल में है उसको राइटिंग स्किल सिखाया जाए, जो बच्चा राइटिंग स्किल में है उसको रीडिंग स्किल भी सिखाया जाए। तो इसीलिए हम व्यक्तिगत बातों को अगर के ध्यान में नहीं रखेंगे, अब ऐसा अगर कि एग्जाम्पल मिले कि सारे बच्चे का राइटिंग एक जैसा हो जाए, एक के समान हो जाए, तो आप कदापि भी नहीं कर सकते हैं। नेचर, आपकी प्रकृति और आपका हस्ताक्षर सिग्नेचर आप बदल नहीं सकते हैं। आपका जो नेचर है आप वही करेंगे, आपका जो हस्ताक्षर या लिखावट, हाँ उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम किस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इस एज में हम आप में इम्प्रूवमेंट की आशा या अपेक्षा कम रखते हैं। हाँ इसको भी सुधारा जा सकता है, लेकिन एजुकेशन में बोला जाता है कि एजुकेशन तो लॉन्ग लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना जब तक जीना है तब तक सीखना है, ये भी बोला जाता है। हाँ लेकिन स्किल की जब बात आती है डेवलप करने की तो इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाता है। तो इस तरह से हम उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेज को या व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हैं। उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई बच्चा लिखना चाह रहा है कि नहीं लिखना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है कि नहीं, इस बात पे भी हम ध्यान रखते हैं। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब जैसे एक आपको टीचिंग फार्मूला बताया गया था
पहले क्लास में ये कुछ टीचिंग फार्मूले होते हैं रीडिंग स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में या फिर आपका स्पीकिंग स्किल्स में, कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। मतलब आप धीरे धीरे बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाएंगे तो उनका इम्प्रूवमेंट, उनका राइटिंग स्किल इम्प्रूव करेगा। रातों रात अगर कि आप चाहेंगे कि बच्चे का हम राइटिंग स्किल एक जैसा कर दें, चाहे काफ़ी इम्प्रूव कर दें, तो यह संभव नहीं है। इस तरह से आप इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो अक्षर, शब्द, वाक्य लिखवाया जा रहा है उसे वह पहचानता है और उसे पढ़ सकता है। तो हम इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि छात्र को जो लिखाया जा रहा है उस अक्षर को छात्र पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है। इस बात पे हम विशेष ध्यान रखते हैं। अब इस तरह से सुलेख एक टॉपिक है, या सुलिपि। अच्छा लेख अच्छे व्यक्तित्व का द्योतक होता है। लेख में सुधार का तात्पर्य है व्यक्तित्व में सुधार। आप लोग श्रुति लेख लिखते होंगे, या आप कह सकते हैं गुड हैंडराइटिंग। तो सुलेख की परिभाषा क्या है, इस बात पर हम जब चर्चा करेंगे। सुलेख जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। छात्रों के लिए तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। परीक्षा में सुलेख में अच्छे अंक प्राप्त होता है और खराब लेख से कम अंक प्राप्त होते हैं। सु प्लस लेख अर्थात अच्छा लेख। अच्छे लेख का आशय वह है कि लिखावट का जो ढंग है, जो बातें लिखी गई है वो अच्छी प्रकार से पढ़ी जा सके, जैसे लड़ी में पिरोए हुए मोतियों में चमक होती है, अनुपात होता है, संगठन होता है, उसी प्रकार से सुंदर लेख में आकर्षण और कला और संगठन होता है। इस बात को आप समझिएगा। अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है? अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है? हम अपने आप को, अब बहुत अधिक नहीं, मतलब अति जिसको आप कह सकते हैं, हम अपने आप को जितना अट्रैक्टिव दिखाएंगे मार्केट में, आज क्या फंडा चल रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हम, चूँकि आप जितना अच्छा लिखेंगे आपका व्यक्तित्व उस प्रकार से उभर कर सामने आएगा। कुछ बच्चों का व्यक्तित्व स्कूल में, क्लास में राइटिंग के वजह से चमकता है और टीचर उसको याद भी रखते हैं कि हाँ वो स्टूडेंट या वो छात्र, वह छात्रा काफ़ी सुंदर लिखते हैं। और ऐसे छात्रों को हम लोग इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनमें और इनकरेज भी करते हैं, उनको बढ़ाने का कोशिश भी करते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं। बालक आकर्षक और सुंदर अक्षर लिखने को ध्यान में रखें। बालक के हाथ में मस्तिष्क और हृदय में समन्वय हो। हाँ, इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे गुड हैंडराइटिंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग में हम लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। हाथ से लिख रहे हैं, सोच कहाँ से रहे हैं, दिमाग से, मस्तिष्क से। एक दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
आपके ब्रेन में, आपके हाथ में आप लिख कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं, तो वहाँ पे बातें क्या होती है कि आप लिखते भी हैं तो वह ठीक ढंग से नहीं लिखाता है। और कभी कभी बहुत अधिक लिखना भी बैड हैंडराइटिंग का घोतक होता है। मतलब आपको अच्छा लिखना है तो उसके लिए आपको समय चाहिए, समय लेना पड़ेगा। उसके बाद छात्रों को कुछ ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए कि किस प्रकार से उनको लिखना सिखाया जाए। जैसे आपको माइक्रो टीचिंग में ब्लैक बोर्ड स्किल बताया जाएगा कि आप ब्लैक बोर्ड स्किल कैसे लिखेंगे। छात्रों के जीवन में सुव्यवस्था आए लिखने के माध्यम से। और देखिए जैसे होता है ना, किसी का आप लिखावट देखेंगे तो बड़ा मतलब लगेगा कि हाँ ये छात्र काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है। और कुछ छात्र को अगर उनका मूल्यांकन करने बैठेंगे तो टीचर बड़ा दुखित हो जाते हैं कि वो आप क्या राइटिंग लिखा है, न प्रश्न नंबर पहचान में आ रहा है, न क्वेश्चन आ रहा है और लिखे हो गया है। तो इस तरह की बातों को हम ध्यान में रखते हैं। छात्रों को व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन के लिए भी तैयार करना, ये भी हम ध्यान में रखते हैं। अब जैसे कुछ विशेषताएं हैं गुड हैंड राइटिंग का। सुलेख की निम्नलिखित विशेषताएं, जो कुछ लिखा जाता है वह सुंदर और आकर्षक होता है। जो कुछ भी लिखा जाता है वह स्पष्ट होने का कारण अच्छी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। पंक्तियाँ टेढ़ी न होकर सीधी होती हैं। दो शब्दों के बीच, दो अक्षरों के बीच, दो पंक्तियों के बीच अंतर समान होना चाहिए, जिससे आपके अक्षर या जो शब्द आप लिख रहे हैं वह आकर्षित या अट्रैक्टिव दिखे। अगर कि इस बात पे हम ध्यान रखते तो मेरा राइटिंग ठीक ठाक होता है। उसके बाद अगर कि गुड हैंड राइटिंग का इवैल्यूएशन हम जब करते हैं तो वहाँ दो बातों को ध्यान में रखते हैं। जो आप लिख रहे हैं उसका स्पीड क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। कभी कभी बहुत अधिक अगर कि तेज भी लिखा जाए तो वह गलत लिखा जा सकता है, इसलिए हमको बहुत अधिक, मतलब आप एग्ज़ाम वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह के होते हैं कि बहुत अधिक गति में लिखने के बाद भी मेरा राइटिंग ठीक नहीं होता है। और इसका वजह होता है कि फिर राइटिंग हमको पढ़ने में या टीचर को पढ़ने में भी परेशानी होता है। और भाषा, जो छात्र अगर की भाषा से संबंधित है तो उनको तो ये सब बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। और यहाँ पे मूल्यांकन की जब जो बातें होती है उसमें दो बातों को हम महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है, दो बातों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है कि लिखावट की गति क्या है, आप किस स्पीड से किस गति से लिख रहे हैं और आपकी क्वालिटी क्या है। तो इस तरह से हम सुलिपि या गुड हैंड राइटिंग के विशेषताओं के बारे में चर्चा किए। और कुछ वातावरण पे भी निर्भर करता है, कुछ आनुवंशिक बातें होती हैं, कुछ टीचर जो आपके शिक्षक होते हैं, क्योंकि छात्र उन्हीं का अनुकरण करते हैं, तो कुछ इस बात पे भी फोकस होता है कि शिक्षक कैसे लिख रहे हैं, किस तरह से उनका ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग है, उस बात पे भी फोकस किया जाता है। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में गुड हैंड राइटिंग के बारे में डिस्कस किए। एक टॉपिक इसमें आपका भी रह रहा है टीचिंग एंड स्पेलिंग। जैसे मेथड शिक्षण की पहले भी, जैसे आप टीचिंग में अगर की बात करेंगे शिक्षण में, तो स्पेलिंग को जो आप जो भी शब्द लिख रहे हैं वह शब्द श्याम पट पर या ब्लैक बोर्ड पे हम कैसे लिखें कि वह कम से कम हमारे अंदर मिस्टेक हो। चूँकि आप टीचिंग प्रोसेस में हैं, आप टीचर हैं, तो आपको हाँ गलतियाँ होती हैं,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलतियां आपसे नहीं होगी, लेकिन हम उसको ध्यान में रखते हैं कि उसको कैसे इम्प्रूव करें, किस तरह से बातों को ध्यान में रखें कि इस स्पेलिंग से कम गलतियां लिखें। एक आध दो गलतियां हो रहा है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।